राम राम भाई जी। हम कहा क्या पोजीशन है? बढ़िया। देखो फटाफट वाली सीरीज में हम 150 क्वेश्चन कराइब और इनके पीछे फैक्ट बताइब। हमारा बात केवल सुन ले हो तो तुमका याद ही हो जाए, ठीक है। और हो सके तो 45 सेकंड वीडियो का ज़रूर देख ही लो, ठीक है। तो वैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिली। या नहीं कि 1.5 घंटा 1 1 घंटा सारे सब्जेक्ट पढ़े गए। यानी कि साइंस का वीडियो देख रहे हो 3 घंटा साइंस देखा, 2 घंटा करंट अफेयर देखा, तो ये में का एक है सब्जेक्ट थोड़े सारे सब्जेक्ट पढ़ेगा। तो ये लिए प्रैक्टिस दबा के करो, ठीक है। हजारों मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती। पहला कदम तो है कि नहीं है, तो धीरे धीरे शुरुआत करो और सफल जरूर हुई हो एक दिन, ठीक है। लेकिन लगातार, ठीक है। हाँ, अगला देखो, मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? तो गाँव वाले से पूछिए तो बताइए नीम की पत्ती। और वास्तव में यही नीम की पत्ती है मिलत, एलिथ्रीन बोलते हैं इसको, ठीक है। अंग्रेजी में थोड़ा बोल दी। और सुनो, मच्छर में जो पुरुष होता है मतलब नर, वह कितने दिन जियत? 10 दिन। कितने दिन जियत? 10 दिन। और मादा कितने दिन? 6 से लेके 8 दिन, नहीं हफ्ता, ठीक है। ये क्योंकि खून पीती है ना, ये तो बेचारा फूलन का रसा पिया था। और सुनो, मच्छर अपने वजन का 3 गुना ज़्यादा खून पी सकता है। बात सही है कि दांत वांत नहीं होती, वह आगे वाला डंक चुभ के चला जाता है, ठीक है। अगला देखो, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है रेशेदार कांच। कैसा होता है? रेशे वाला कांच होता है, वो बुलेट प्रूफ के लिए होता है, ठीक है। पॉलीकार्बोनेट्स का बना होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान क्या है? कोयला है। बात समझ में? भारत में जो लाइट बनती है 100%, जैसे मान लो लाइट बनी, ठीक है। और उसका 66% जो लाइट बनती है वो किससे बनती? कोयले से, ठीक है। 66 सही 2/3। अरे मैथ की भाषा में 2/3 कह दो तो 2/3 ऑप्शन आ गया। तो इसका 2/3 तो बताओ कि हमको बतायो नहीं, फिर ये समस्या आ जाए। अगला देखो, उसके बाद मतलब पश्चिम बंगाल में रानीगंज खान सबसे बड़ी कोयले की खान है भारत में। बात समझ में? और चीन कोयले के उत्पादन में प्रथम चल रहा है, ठीक है। अगला देखो, फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी, ठीक है। और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। अब देखो, फूल के बाद समझ लो, फूल उत्पादन में कौन सा राज्य आगे? कर्नाटक, ठीक है। याद ना, सूरजमुखी के नहीं होता, सूरजमुखी सुने हो, यो सफोला गोल्ड, वही का सबसे बेहतरीन माना जाता है, ठीक है। सबसे महंगा आता है तो उसका तेल, ठीक है। फूलन का तेल है, कोलेस्ट्रॉल फ्री लिखा होता ना। आलू में ब्लैक हार्ट रोग क्या हो जाता है? ठीक है, ये क्या कर जाता? जब आप भंडारण करते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसकी वजह से याद रखना। कोल्ड स्टोर में इसीलिए तो मतलब ठंडक बनाए रखते हैं कि ऑक्सीजन डिमांड पूरी करते रहे, ठीक है। तो ब्लैक हॉट से। और आलू उत्पादन में पहला कौन सा है? पहला हो जाता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश। कभी कभी उत्तर प्रदेश को भी मौका मिल जाता है, और जिस साल उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे तो समझ लो कि वह साल आलू महंगी। लहसुन के अविलक्षण गंध के कारण क्या है? तो सल्फ़र, याद रखना। सल्फ़र की वजह से क्या हो जाता है? मतलब जो लहसुन प्याज में जो महक होती है वो सल्फ़र के यौगिक की वजह से हो जाता है, ठीक है। और सुनो, मुर्गी का भी धूप में बैठाओ का है, ये में रेक्टेस रोग हो जाता है, ठीक है। बात समझ? रेक्टेस रोग क्या है? मुर्गी में का, और इसको कहते हैं रानी खेत की बीमारी, ठीक है। रानी खेत की गाँव में कहा था हिंदी में, धूप की कमी हो जाती है, रेक्टेस रोग हो जाए। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम बता दो जरा फटाक से। कैल्शियम से होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है, शरीर में 2% होता है। रटा रहे हैं लेकिन न रटो। और सुनो, मानव में श्वेत रक्त कणिकाएँ, ठीक है, WBC का व्यास कितना होता है? तो बहुत कम होता है, ठीक है। तो कितना होता है? 0.007 मिलीमीटर, ठीक है। बात समझ में आ गए। और इनका टेन्योर कितना? 3 से 4 दिन चलती। कितने दिन चलती? 3 दिन। और इन्हें क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। अगला देख लो, यूरिया रक्त, ठीक है। यूरिया रक्त से पृथक करता है, ठीक है। यूरिया जो है रक्त से पृथक किया जा सकता है तो कई के माध्यम से। ऐसा कौन व्यक्ति है जो शरीर में रह रहा है? व्यक्ति नहीं, मतलब शरीर का पार्ट है, ऐसे समझ लो, ठीक है। जो अलग करत, तुम कहा जान लो कौन है आखिर वो व्यक्ति। तुम कहा ये हो गई अपनी किडनी। किडनी के जस्ट, इनका काम किडनी केवल है कि मतलब यूरिया का फिल्ट्राइजेशन, मतलब यूरिन के माध्यम से बाहर। और यूरिया बाद में कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में। जब आप यूरिन मतलब करते हैं उसके बाद महक वहक वहाँ बदबू टाइप की आने लगती है, तो इस वजह से क्या होता है? यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। और हम लोग मनुष्य क्या होता है? यूरिया निकालते हैं, पक्षी क्या यूरिक एसिड निकालते हैं, और मछलियाँ अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं, ठीक है। अमोनिया सबसे घातक होती है, ठीक है। अगला देखो, इसलिए पानी कम पिए थी ना पक्षी अच्छी, हाँ, तब वो तुम बच्चे नहीं धर दे कि घर में धर दे पिए। और गुर्दे की कार्यात्मक इकाई, किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन। बात समझ में आ गई कि नहीं? और देखो, जलीय पौधों को कहा जाता है हाइड्रोफाइट,
ठीक है। हाइड्रोपाइड मतलब क्या होता है, जल में उगने वाले। और जलकुंभी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। बंगाल का आतंक कहा थी जलकुंभी, अरे तालाबन में देखे हो ये गाँवन में। और सुनो, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने हैं होते हैं। तो लाइकेन से 2 लोग प्यार करत, एक कवक को प्यार करत, एक शैवालो प्यार करत। तो कवक और शैवाल किसके दीवाने हैं, लाइकेन के दीवाने हैं। बात समझ में आ गई। कवकों का अध्ययन माइक में कहोगे तो माइको, और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। और देखो ये बंद हो जा। हाँ अगला देखो, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या, ट्रिप्सिन है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। मतलब जो एंजाइम्स क्या होते हैं यह समझ लियो। एंजाइम्स जो क्या हो जाते हैं, ब्लड के साथ ना चलें, लार, थूक, आंसू, ये सब का एंजाइम है, तो है एक प्रकार से। बात समझ में आ गई। हाँ, नलिका से अलग विहीन चलते रहते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो बात समझ में आ गई। तो विटामिन B12 होता है, कितना होता है, B12, तो इसे कहते हैं साइनाकोबालामाइन, ठीक है। बात कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई। कोबाल्ट के साथ, और इसमें कौन सी गैस होती है, रेडॉन। रेडॉन कृत्रिम रूप से बनाई जाती है ना, और वायुमंडल में सब पाई नहीं जाती। और सबसे भारी गैसों में से रेडॉन अक्री गैस है, ठीक है, अक्री गैसों में गिना गया। अब देखो बेटा, दूध में प्रोटीन के पाचन करने वाला एंजाइम फिर से आ गया। तो अब कहें कौन सा, रेनिन। बात समझ में। अब कुछ लोग दूध नहीं पिए, कुछ जानवर दूध नहीं पिए, तो उनका क्या हो जाता, उनके पेट में रेनिन नहीं, तो कहा पी के लड़का पीते नहीं, गिलास दूध नहीं पिए हमारे, बिल्कुल पता नहीं क्या हो, तो हमका रेनिन नहीं है, वो का नहीं है, तो का अच्छा नहीं लागत, तो पचावत तो एकदम उलझन हो लागत। शरीर में ऊतकों का नियोजन कौन होता, प्रोटीन। बात समझ में आ गए। और प्रोटीन समझो हमें बॉडी में कितना होना चाहिए, 20 से 30% केवल भूमिका प्रोटीन की होनी चाहिए, ठीक है। और 2000 कैलोरी हमको एनर्जी चाहिए एक दिन में। बात जिसमें से 600 केवल किसका हो, प्रयोग प्रोटीन का हो। और उम्र जैसे जैसे उम्र बढ़, मतलब 10 साल का तो उतना प्रोटीन, उसी हिसाब से रेशियो। अक्षय कुमार ऐड कर रहे हैं आजकल प्रोटीन वाला, देखे हुई हो। हाँ अगला देखो, विटामिन डी के, ठीक है। विटामिन डी को सर्जन में पाया जाता है, क्या विटामिन का मतलब स्रोत पाया जाता है, वो बहुत हिंदी डिफिकल्ट लिख देती हैं। तो कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी कैल्शियम की वजह से कैल्सीफेरॉल हो जाता है। और विटामिन ई कौन हो जाए, सुंदर ना दिखे तो लोग टोक दे हैं कि भैया बाल नहीं काटे, झाड़े हो का, काटे हो नहीं, कटवाए हो नहीं, तो जाए का कैल्सीफेरॉल, ठीक है। उसके बाद लड़ो भिड़ो हार्मोन कहाँ पाया जाता है, हमका किडनी के ऊपर, जस्ट ऊपर, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं एड्रेनलिन, ठीक है, लड़ो भिड़ो हार्मोन्स। और ये बीपी, ब्लड प्रेशर, ये बीपी बढ़ा दे तो लड़ाई लागत, बीपी घटा दे तो हार जात। यह है किसकी वजह से, एड्रेनल की वजह। और समझो कृत्रिम फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस, एसिटिलीन के लिए, ठीक है। एसिटिलीन किसमें प्रयोग, लोहे में वेल्डिंग करने के लिए किसमें, एसिटिलीन का प्रयोग होता है। और कच्चे फलों को भी पका देती है, जब कब पका देती, जब दाल से टूट जाता, और जब डाले में रहा तो एथिलीन, यह याद रखियो, ठीक है। दाल का चुआन महंगा रहा नाम। और फूट एंड माउथ रोग किसके होता है, मवेशियों सूअरों में होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और देखो, भोजन में विषाक्तता का कारण क्या है, तो सैल्मोनेल बैसिलाई, ठीक है, बैसिलाई होती है, मतलब विषाक्तता का, ठीक है, ठीक है, सैल्मोनेला, ठीक है। उसके बाद बैसिलाई। अब ये क्या है, भोजन में विषाक्तता, हमका कुछ भोजन नुकसानदायक होता है तो उस वजह से हो जाता है, ठीक है। थोड़ा हमारा सा गड़बड़ है, ठीक है, ये लिए देखो। उसके बाद देख लो एथलीट फूड, ठीक है, एथलीट फूड बीमारी का हो जाती है। हम कहा ये पाइन में गाँवन में कहीं खरवा, ठीक है, जो पानी में रहा तो में खरवा हो जाए, तो वही वजह। और काहे की वजह से होता है, फफूंदी से, फफूंदी पाए में लग जाए तो हम कहा अंग्रेजी में कह दो कवक और फंगस, ठीक है। वीडियो अच्छा। अब डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो क्या हो जाता है, गुणसूत्र होते हैं हमारे लोगों के गुणसूत्र कितने, 46। यदि एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो यह डाउन सिंड्रोम जैसी समस्या देखने को मिलती है, ठीक है, बढ़ जाए या घट जाए। अब याद रखना, गुणसूत्र इसमें हल्का सा ओठ ऊपर का कट जाता है, ठीक है, आवाज़ में थोड़ा सा मतलब उतना क्लियरिटी नहीं आती, तो अनुवांशिक विकारों की वजह से हो जाता है, ठीक है। और देखो गोलकृमि, ठीक है, और निमेटोड के रूप में, मतलब ये जो रोग होता है तो फाइलेरिया में एक पाँव मोटा हो जाता है और एक पाँव पतला हो जाती है, यह वजह से, ठीक है। और देखो बाइटिस रोग को प्रभावित करता है किसको, तो बाइटिस रोग किसको, गुर्दे के, ठीक, किसको प्रभावित करता है, गुर्दे को, ठीक है। बात अब कितना गुर्दा छानी, बात समझो कि दिन रात गंदा पानी पियो तो जवाब दे भैया जाओ, किडनी फेल। बात समझ में। पेयजल में
शुद्ध करने के लिए दो रासायनिक तो कौन कौन से होते हैं? तो भैया शुद्ध पानी के तो पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर मिलाओ और पानी का शुद्ध बनाओ। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आओ देखो, हवा से हल्की गैस तो कौन सी हो? देखो हवा से हल्की गैस हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये दोनों हैं। बस। और हवा से भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए कहते हैं, ठीक है, हवा से भारी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी में कितने परसेंट? 0.03% है। वह कह रहे इतना कम है, तो हम कहा इतना नहीं है, इतने में तो कांड हो ही जाता। थर्मोस्टेट्स का प्रयोजन क्या हो जाता है? तापमान को स्थिर रखना है, ठीक है। और का ऐसी कौन हो तो नमी खींच के बाहर कर देती, बस वही पानी बाहर बढ़ जाता। तो कहूँ वहाँ ठंडी हवा फेंकते हैं। द्रवित स्वर्ण के रूप में जाना जाता है पेट्रोल, ठीक है। बात समझ में आ गया। और हम लोग पेट्रोल भारत वाले कहाँ पे हैं? तो हम लोग का है ढक्कन में लिखा हो तो इराक की रानी कम खाओ, ठीक है, बहुत महंगा इराक का पानी, ऐसा कहानी है। हम ट्रक के पीछे नीचे झुक के नहीं देख रहे हैं, ठीक है। सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है प्लेटिनम, सबसे मजबूत धातु में सबसे मजबूत है। वैसे कहा है हीरा है, ठीक। वाइट गोल्ड है, तुम पहनिए को न मानी, सलमान खान पहनिए सबको मानी, ठीक है। देखो मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? 2। जो लोग पानी में रहते उनके अंदर 2 ही प्रकोष्ठ पाए जाते। जो अंदर बाहर करत वैसे मेढक भैया उनके 3 होते। और हम मनुष्य धरती पे रही थे, और जो भी धरती में केवल रात पानी में नहीं रह सकत, तो याद उनके 4, ठीक है। तो पक्षी के भी 4 हैं। गोताखोर जब जाते हैं तो अंदर कौन से चीज़ें लेके जाते हैं मिश्रण के रूप में? कौन सा सिलेंडर में ऊपर टांगते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम हल्की, ऑक्सीजन सांस ले के लिए। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का वो पूरे विश्व में कि भैया यही माल से, जैसे मान लो कोनो देश में व्यापार करे तो यह मानक बना दिन का कि यही माल में तौला जाए, यही सामान में ली जाए। तो 1971 में, बात समझ, 1971 याद रखना। हम लोग का किया रहा है? पाकिस्तान से का कर लिया रहा है? नाती का छीन लिया रहा है, ठीक है। बस नाती कौन? बांग्लादेश। 71 में अलग आज़ाद हुआ था, ऐसे याद। पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक क्या? चूना, सिलिका, एल्मुना। एल्मुना क्या हो जाता है? एल्मुना बहुत मजबूती देता है, ठीक है। और चीन याद रखना, एल्मुना की मात्रा सीमेंट में बना के कम से कम एक दिन में 34 किलोमीटर तक के पुल बना देता हूँ, ठीक है। अगला देखो, उसके बाद कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, दोनों में जूल, ठीक है। हाँ, उसके एक अश्व शक्ति बराबर कितना? 746 वाट। एक अश्व शक्ति मतलब एक घोड़े की लात और 746 वाट करंट, दोनों तुमका बराबर है, मिली चाहे खा के देख लो। एक माइक्रोन कितना होता है? 0.001, ठीक है, मिलीमीटर। एक पिको 12 गोली कहाँ है? गोली गच्ची से गाड़े पढ़े हुई हो ना, पढ़े का हुई हो, सुने हुई हो गाँव में, तो गोली खेलते थे पिकाओ उसमें, ठीक है, गिस्सी। अब देखो भारत में मैट्रिक टन की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी भैया? भारत ने दार्शनिक पद्धति कब अपनाई? तो याद ना, पहले क्या हो जाता? 4 का गुणा जो चलता था, 4 का गुणा जो चलता था ना, 64 पैसा बराबर 1 रुपया होता था। लेकिन यह चल नहीं पाया अंतर्राष्ट्रीय में, जब सब लोग दबाव बढ़ने लगे तो 1 अप्रैल 1957 से हम लोग ये मैट्रिक वाली सिस्टम अपना लिया, ठीक है। और गैस का दाब, गैस एकदम क्या, गैसों का दाब क्या? मैनोमीटर से नापा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मैनोमीटर हो जाता। और देखो टेकियोमीटर्स नामक का हो जाता है। ये टेकियोमीटर क्या हो जाता? मान लो जहाज उड़ ही रहा, तुम नीचे खड़े हो, अब कैसे देखियो कितने की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और वायुयान के मोटर की गति भी पता चल जाती है इससे। और देखो, और ये अगर स्पीड किससे? मैक से नापी जाती है, और उनके मोटर वोटर की गति तो टेकियोमीटर। बात समझ में आ? पौधों की लंबाई केस्कोग्राफ, ठीक है। पौधा भी बढ़ता है, और भैया काहे बनी पेड़ पौधों कोशिकाएं कैसे? सेलुलोज से बनी होती हैं, ठीक है। हाँ, आओ सुनो, केस्कोग्राफ का आविष्कार जो पौधों की लंबाई नापे वाले को किन है? जगदीश चंद्र बसु। हमारे यहाँ की मतलब हमारे प्यारे भारत के रहे, ठीक है। तो याद ना, पौधों के ई पुलिया के नीचे बैठी के वहाँ देखें कि बिरवा उड़ी रहा, थोड़ा थोड़ा उठे रहा, तो यह बात का अध्ययन करें। और याद रखना, पेड़ भावनाएं समझते हैं। आपको लहरी लेके चले जाओ, काटक सोच लो कि हम काट ही दे आप, तो काटक के लिए देखना पत्तियाँ थोड़ी सी हल्की सी झुक जाती हैं। ये सब इन्होंने एहसास किया था, बात समझ में आ गई। और जब आप खुशी मन से पानी डाल ले जाओ तो अलग से एहसास करते हैं। तो ये समझ लो, ये सब चीज़ें होती हैं। और जान तो है ही है, ठीक है। बात समझ, रटैया नहीं कि मूर्खता करो कि को बिरवा लगा हुआ तुम दतून के लिए ऊपर ऐसे फुनगी काट ली हो, पूरा देती ज़्यादा तुमका दांत मान दतून की ज़रूरत है। रडार, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के रूप में होता है। पदार्थ में अम्लीता और क्षारीयता कौन? पीएच फार्मूला 0 से लेके 14 तक होता है। कहाँ से? 0 से लेके 14। 7 से नीचे सब अम्ल और 7 से ऊपर क्षार हो जाते। सारेंस बनाए रहे को बना हुआ है सारेंस, ठीक है। अब देखो इसके बाद समुद्र में समान लवणता की रेखा क्या हो जाती है? आइसो, ठीक है।
आइसो हेलाइन के रूप में हो जाती है। अब कैसे भैया आइसो हेलाइन का हम कहा नमक खारापन, देखो बंगाल में काहे नमक ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि यहाँ नदियाँ ज़्यादा गिरती हैं, यहाँ खारापन कम है। गुजरात में नगर नमक ज़्यादा होती, क्यों? क्योंकि यहाँ नदियाँ कम गिरती हैं और समुद्र का खारापन ज़्यादा हो जाता। 80% तो नमक आता है गुजरात से, और नमक अनुसंधान कहाँ है? भावनगर गुजरात में। ठीक है, आगे देखो, अरे देखो इसके बाद आगा आइसोल वाटर जेट तकनीकी का प्रयोग क्या हो जाता है? फायर ब्रिगेड में यूज करते हैं वाटर जेट। अरे फव्वारा मारत नहीं है, सीधा समझो। ठीक है, कहूँ होरोलॉजी हो कहूँ हारोलॉजी, जो तुमको समझ में आवे पेपर तक पहुंचा ले जाए। तो ये का समय का मापन, बेटा समय का मापन नहीं ले, समय नहीं खरीद पाओगे, अभी खरीद जो करना है कर लो। ठीक है, और देखो घर्षण और स्नेहक का अध्ययन क्या हो जाता है? ट्राइबोलॉजी। अब यह का है? हम कहा देखो घर्षक मशीन में कुप्पी लेके जाइयो, पुच्छ पुच्छ दबाइयो, तो का बड़ी बड़ी मशीनों में कुप्पी में तेल डाले जाइयो, वो गंधैला वाला मोबियल। हम कहा ये के लिए ग्रेफाइट का यूज करो। कई का यूज करो? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट लगा दो, स्नेहक के काम में करत, स्नेहक पर स्मूथ चलावत। न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम। पढ़े पहला, दूसरा और तीसरा। पहला नियम जड़त्व का नियम, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व। दूसरा संवेग संरक्षण। ठीक है, एफ बराबर क्या होता है? एम इंटू ए, जहाँ एम क्या है? मास वैल्यू, ए एक्सीलरेशन, एफ फोर्स हो जाएगा। तीसरा वाला क्या है? क्रियाप्रत के, एक तमाचा मारो 4 तमाचा मारे तैयार हैं लोग। अरे इसे याद करने के क्रियाप्रत क्रिया का। ठीक है, पार्सेक क्या है? दूरी है, खगोल दूरी है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये दूरी हो जाती है। उसके बाद प्रकाश वर्ष भी दूरी है। ठीक है, प्रकाश वर्ष भी दूरी है। और देखो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग, और 1 डाइन कितना होता है? तो 10 की घात 5, 5 चुड़ैलें आ गई। मार समझ के बात समझ। 1 बैरल बराबर कितना होता है? तो याद है 159, ठीक है, लीटर के बराबर। सापेक्षिक आर्द्रता नापती कैसे? हाइग्रोमीटर। नमी देखिए तो काहे से? हाइग्रोमीटर। और जल का घनत्व तो कैसे? ड्रो हो जाता है, इसमें ग्रो हो जाता है। ठीक है, बात समझिए। न्यूटन का प्रथम नियम कौन? जड़त्व का नियम। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व। अब देखो पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है? केंद्र में जी का मान क्या हो जाता है? 0 होता है। और ऊपर जैसे जैसे बढ़े तो जी का मान प्लस हुई, और प्लस इक्वेटर से यहाँ नीचे तक जी का मान भी प्लस हुई, यह याद रखना। ठीक है, उसके बाद जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, तो वहाँ कहाँ परिवर्तन होता है? बात। और याद है कागज़ की गेंद और लोहे की गेंद यदि, ठीक है, निर्वात में गिराई जाएंगी तो दोनों साथ में आएंगी। यही पे मारना पेपर में, तुम अपनी गणित लगा दो, देखो वही आ गया। समान गेंद से ऊंचाई से गिराई जाएंगी तो क्या होगा? अब देखो निर्वात में जब, लेकिन जब हवा में होगा तब कौन आएगा पहले? तो याद रखना कौन सी गेंद आएगी? लोहे की गेंद पहले आएगी, लकड़ी की बाद में गिरेगी ये भी। और निर्वात में देखो जैसी चीज़ें बताएंगे वैसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों, सच बता रहे हैं हम, पढ़ते नहीं, एक बार में आ रहे हैं, ये नहीं कि बाँच बूझ के आए। ठीक है, दोनों एक साथ ही पहुँचेंगे। भारहीनता का क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, भारहीनता के कारण। और सुनो, गोल वर्षा की बूंदें गोल काहे की वजह से होती हैं? कह दो हम पर गोल कर दे, तुम नहीं गोल कर दे बेटा। कोई भी द्रव याद ना, कोई भी चीज़ कागज़ का गुड़मुड़िया के गोल बना दे तो सबसे आसानी से मार लेती ना, तो सबसे दूरी ज़्यादा ही है और सबसे कम क्षेत्रफल लेती। तो ये पृष्ठ तनाव की वजह से कम क्षेत्रफल के याद। ठीक है, इस वजह से वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हम नहीं जानी चाहे लाल बटन में उंगली दही मारो चाहे को पड़ी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।